मेरे साथ एक व्यक्ति काम करते थे, नाम नहीं लूंगा, एंड 2020 में ही वॉज अंडर अ ह्यूज डेट. ही वॉज एट अ सैलरी ऑफ 2 लाख रुपीज अ मंथ. व्यक्ति 42-43 के थे उस समय. और एक दिन हम अपने दिल्ली में से वी वर गोइंग टू वृंदावन, कोई एक कॉलेज को मीट करना था, मथुरा में कॉलेज था, तो हम साथ में जा रहे थे. तो वो गाड़ी चला रहा था, मैं बगल में बैठा था. तो चालू हो गया, सर मेरे पे ये वाला उधार है, मैंने ऐसे कर दिया, मेरे पास ये है, ऐसा है, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है. एंड मैंने पूरी उनकी कथा सुनी, पहले तो समझा कहाँ वो फंसे. फिर उनको एक डिटेल्ड प्लान चॉकआउट करके दिया कि आप एक काम कीजिए, यहाँ पे कटौती कीजिए अपने खर्चों में. मैंने उनसे पहले उनका बजट बनवाया. मैंने बोला कि आप अपना बजट बताओ, क्या आप दिन महीने में खर्च क्या करते हो, कहाँ करते हो, किस चीज पे करते हो. चलिए, क्या आप इसको थोड़ा सैक्रिफाइस कर सकते हो? क्या आप अपनी खुद की गाड़ी की जगह एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार मेट्रो से आ सकते हो? ठीक है, स्विगी जोमेटो जो आप हफ्ते में हर रोज कर रहे हो, क्या उसको 2 बार 3 बार कम कर सकते हो? ऐसे कर करके उनकी हमने प्लानिंग करी. एंड येस्टरडे का मैसेज है, मैं आपको दिखा देता हूं. ठीक है, येस्टरडे का मैसेज है, आप अपनी आंखों से देखोगे. एक सेकेंड, लाइव प्रूफ मिल रहे हैं यहां पे भाई. हाँ. मतलब आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं, बस नेम ब्लर्ड कर देना. येस्टरडे का मैसेज है, लास्ट आप देख लीजिए. Thank you, Sanjay sir. With your consistent guidance, I've successfully completed a half century, 50 lakhs today in my financial independence journey over the past 5 years. Wow. और ये डेट में थे. ये डेट में थे, ये -20 lakhs पे थे. कितने साल पहले की बात है? 5 साल. उन्होंने लिखा ना .5 years. 2020 का कोविड जस्ट खत्म हुआ था और हम कार में जा रहे थे दिल्ली से मथुरा. तो शायद उन पे कृष्ण भगवान की कृपा हो गई. और -20 से आज उनके पास 50 लाख का खुद का म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है. डेट 0 है. खर्चे बहुत अच्छे से निकल रहे हैं, इनकम है, जॉब कर रहे हैं बढ़िया. और आज उनको लग रहा है कि वो टोटली सिक्योर. अच्छा, इस बीच में उन्होंने अपने बच्चे को कनाडा भी भेज दिया पढ़ाई करने के लिए. वो भी आप खर्चा माइनस करिए तो वो भी 20-25 लाख माइनस करे तो 70-80 लाख रुपए का इन्होंने कॉर्पस इकट्ठा किया, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि मेरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी का 50 लाख है, बाकी गोल्स जो है वो तो मीट हो रहे हैं. तो ऐसी कई कहानियां. ये तो एक सडनली याद आ गई क्योंकि आपने पूछा और कल ही ये मैसेज मैंने देखा, तो आई वाज वेरी ग्लैड आई स्पोक टू हिम. तो मुझे बड़ा अच्छा क्या लगता है कि जब हमारी 4 बातों से एक व्यक्ति का जीवन इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है. -20 to 50 अलॉन्ग विद अचीविंग गोल्स. मतलब मेरे लिए इट्स वेरी हम्बलिंग टू सी दिस. ऐसा कभी एक मोमेंट था जब आपको लगा कि यार फाइनेंस कंटेंट वर्क नहीं करेगा, क्या मुझे कंटेंट ऐसा बनाना चाहिए कि नहीं? ये मोमेंट्स ऑफ डाउट आए थे आपके लाइफ में? देखिए, जब मैंने कंटेंट जर्नी स्टार्ट करी विच वाज अप्रैल ऑफ 2024, तो मेरे पास बहुत कुछ था देने को, बट मेरे को स्ट्रक्चर करना नहीं आता था कि कैसे स्ट्रक्चर करें उसको. तो मैं मन की बात ऐसे करने लग गया, फिर कुछ पॉडकास्ट सब पे गया. धीरे धीरे आई अंडरस्टूड हाउ फाइनेंस कंटेंट वर्क्स. बट ऑफ लेट आई वुड से कि पिछले 5-6 महीने में, और क्योंकि जब से मार्केट्स नीचे गई हैं, लोग फाइनेंस कंटेंट कब देखते हैं? जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है. और फाइनेंस कंटेंट देखना बंद कर देते हैं जब स्टॉक मार्केट नीचे चली जाती है. तो इस टाइम पे एज यू नो कि मार्केट्स आर नॉट इन द मोस्ट पॉजिटिव मूड. वो ट्रम्प का कुछ इशू चलता है, कहीं कुछ इशू चलता है, कहीं वॉर हो जाती है. तो इस समय पे डेफिनेटली ये माइंड में आता है, अरे यार लाइक्स नहीं आ रहे, शेयर्स नहीं आ रहे, ये सब यू नो हाउ अ कंटेंट क्रिएटर्स जर्नी इज. पर क्या अब हम कच्चा बादाम पे डांस करते भी अच्छे नहीं लगेंगे? तो आई वुड लव टू स्टिल स्टिक टू माय फाइनेंस. बहुत से लोग वो भी करते हैं सर. हाँ, बिल्कुल. एल्गोरिदम को खुश करना है. हाँ. तो एल्गोरिदम को खुश करने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, बट आई वुड स्टिल स्टिक टू माय गन्स. मुझे पता है मार्केट्स वापस ऊपर आएंगे. वो कहते हैं ना, इंसान और मार्केट दोनों को ऊपर ही जाना है. तो जब वो मार्केट वापस ऊपर जाने लगेंगे, वापस हमारा कंटेंट कंज्यूम होगा. और उस टाइम पे क्योंकि हमारे जैसे लोग ही बचे होंगे, तो उस टाइम पे हमें ज्यादा एडवांटेज मिलेगा. फाइनेंस एजुकेटर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अनुसार क्या है? गलत चीज नहीं बेचनी, आपको फोमो नहीं बेचना, आपको लाइफस्टाइल नहीं बेचना चाहिए, आपको गेट रिच क्विक नहीं बेचना चाहिए. देखिए, इंडियन ऑडियंस एक्सट्रीमली वल्नरेबल है, एक्सट्रीमली वल्नरेबल है. अगर वो कहीं सुन लेना कि यार मैं 1 लाख रुपए डालूंगा और महीने के मुझे 10,000 रुपए मिल जाएंगे, तो वो इतनी वल्नरेबल है, वो भरोसा कर देगी इमीडिएटली. टेलीग्राम ग्रुप पे भरोसा करेगी, सामने वाले की शक्ल नहीं देखी होगी, भरोसा कर देगी. अभी पीछे एक बहुत बड़ा केस ओपन हुआ कि कुछ लोग दुबई में लैम्बोर्गिनी दिखा रहे थे. तो पता चला जो 7-8 लोगों ने लैम्बोर्गिनी दिखाई, वो एक ही लैम्बोर्गिनी थी, फ्लोरोसेंट कलर की थी और नंबर भी सेम था, ग्रीन फ्लोरोसेंट थी. तो आप देखिए, सोच के समझ के आप इन्वेस्ट करिए. किसी को आप अपना हार्ड अर्न मनी देते हैं. अरे आप नीचे जाते हैं टमाटर खरीदने, गाजर खरीदने, तो आप 50 रुपए देने से पहले 50 बार सोचते हैं. टमाटर को चेक करते हैं, गाजर को चेक करते हैं कि ठीक ठाक सब्जी है कि नहीं. पर इन्वेस्ट करते हुए लाख रुपया, 2 लाख रुपया, कुछ भी अमाउंट जो है आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं. तो ये कहां की बात है? तो एज अ फाइनेंस एजुकेटर मैंने हमेशा ये फोकस किया है कि मेरा एक स्टेटमेंट भी है, मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाइए. क्योंकि जो ज्यादा कमाने की कोशिश करेगा ना,
वो हमेशा मारा जाएगा, बट जो ज्यादा देर कमाने की कोशिश करेगा वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा पैसा कमा लेगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि ये गलत चीजें ना दिखाई जाए, सही चीजें दिखाई जाए और लोगों को वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे रखा जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं चलता हूं बज़वर्ड्स जो है, राइट, SIPs, म्यूचुअल फंड्स, हर जगह सुनने के ये सब। जो बिगिनर है, जो हमें इस वक्त देख रहा है, उसको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? लाइक अभी वो शुरू कर रहा है, तो क्या बोलोगे आप उनको? हम अज्यूम करते हैं 21-22 साल का लड़का है, लड़की है, अभी पढ़ाई करके निकले, पहली जॉब लगी। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 25-30,000 रुपीज सैलरी। आई थिंक ओपनिंग जॉब्स जनरली इतनी होती हैं। तो आप ये सबसे पहले ये मत सोचिए कि मैं इन्वेस्ट कैसे करूं, ये सबसे बड़ी गलती है। सिद्धार्थ भाई, अपन गाड़ी में घुसते हैं तो सबसे पहले एक्सेलरेटर पे पैर नहीं रखते, सबसे पहले हम सीट बेल्ट पहनते हैं, उसके बाद गाड़ी चालू करते हैं और उसके बाद गाड़ी को चलाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रोड सिचुएशन। ठीक है। अब लोग क्या गलती करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जर्नी में सबसे पहले एक्सेलरेटर पे पैर रख देंगे। ठीक है। जैसे एक बार क्या हुआ कि चाणक्य ने बताया कि खिचड़ी जो है ना, कभी भी सेंटर से नहीं खानी चाहिए। अगर आप सेंटर से खिचड़ी खाओगे तो हाथ जल जाएंगे। तो आपको परिधि से खिचड़ी खानी होती है, साइड साइड से निकाल के फिर आप सेंटर पे जाते हो। पर लोग गलती क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट में, वो सबसे पहले जाएंगे बेटिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये सब चालू कर देंगे। आपको ये सब नहीं करना। आपको गाड़ी में बैठे सबसे पहले सीट बेल्ट पहननी है, खिचड़ी साइड से खानी है। तो सीट बेल्ट क्या है, लाइफ के 3 सबसे बड़े रिस्क होते हैं सिद्धार्थ जी, ओनली 3 रिस्क। फर्स्ट इज किसी का इनकम लॉस हो सकता है। कोविड आया, लोगों के जॉब्स चले गए, पीपल डिडंट नो व्हाट टू डू। ठीक है, तो ये हो गया इनकम लॉस। क्या इससे बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है। अगर आपके पास 6 महीने के खर्चों का रिजर्व हो, इमरजेंसी फंड जिसे हम कहते हैं, रेनी डे फंड जिसे हम कहते हैं। अगर एक एफडी में आपके पास 6 महीने का खर्चा पड़ा हो, आपकी 25,000 तनख्वाह है, 15,000 खर्चा है, तो आपने मोटा मोटी 1 लाख रुपए की एक एफडी करी हुई है। अब आपकी जॉब चली गई, आपको पता है मैं 6 महीने सर्वाइव कर सकता हूं, 6 महीने में आप फिगर आउट कर लोगे कि अगली चीज क्या करनी। तो पहला रिस्क आपने कवर कर दिया। सेकंड रिस्क होता है किसी की हेल्थ खराब हो सकती है। जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदते, मैं उनको बोलता हूं एक बार जरा सिर्फ जाके हॉस्पिटल का चक्कर मारो और हॉस्पिटल का मेन्यू कार्ड देख लो, अपने आप अगले सेकंड में आके हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लोगे। तो आप पहले, सेकंड है हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लीजिए। ठीक है। यहां पे बहुत चर्चाएं होती है, सर मेरी कंपनी ने खरीद के रखी है। कंपनी ने खरीदी, उसके बाद भी आप खरीदिए। क्यों? क्योंकि कंपनी छोड़ दोगे तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कट जाएगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा रहेगी। तो दूसरा रिस्क है। और तीसरा रिस्क है कि किसी व्यक्ति की जान जा सकती है। ठीक है, अर्ली डेथ हो सकती है। तो इन दैट केस लॉस उसको नहीं है, लॉस फैमिली को होता है। तो उसके लिए उसके पास एक लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए कि उसके जाने के बाद उसकी तो कमी पूरी नहीं हो सकती ऑब्वियसली इमोशन की, बट एटलीस्ट फाइनेंशियली वो अपनी फैमिली को जो है उधार में ना छोड़ जाए, परेशानी में ना छोड़ जाए, उनकी इनकम रहे, उनके गोल्स पूरे हो सके। तो ये सारी चीजों के लिए वो एक लाइफ इंश्योरेंस खरीद ले। अगर ये 3 सीट बेल्ट एक व्यक्ति पहन ले, उसके बाद उसको कभी भी जो है परेशानी नहीं होगी, और एक बार परेशानी नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत अच्छे से चलेगी।